समझिएगा, अगर शान मोहम्मदी नहीं है तो वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वरना अल्लाह दीन मजहब इस्लाम को, दीन इस्लाम को पसंद करता, वो नबी को बाजू में रखता, हबीब आजम आप मत जाओ, हो सकता है आप पर कोई वार कर दे, मुझे तकलीफ होगी। अरे नमाज की हालत में मुस्तफा कसरत ज्यादा कर देते नमाज में, तो अल्लाह पाक कहता हबीब आपका पांव दर्द कर रहा होगा, इतना नमाज मत पढ़ा करो। वाह, नमाज जैसी इबादतों से मेरे हबीब की तकलीफ को अल्लाह बर्दाश्त नहीं करता। वो जन्म कैसे भेजता हुआ? नहीं, भेजने की वजह शान मोहम्मदी है, अजमत रिसालत है। इसलिए याद रखना, वो लड़ना पड़ना मुराद ही नहीं है। नबी को भेज करके कहीं लड़ाएगा, नहीं, वो शान मुराद है। ये तो बद्र हुआ। अब आने वाला 20 रमजान ये फतेह मक्का है, सेम वैसे ही आप उसको तसव्वुर में लाइए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की इजाजत से हिजरत किए, तवज्जो दीजिए, अल्लाह की इजाजत से हिजरत किए, कोई मजबूर नहीं किया, कोई लाचारी नहीं। इसलिए कि हिजरत तो 52 यानी हिजरत तो मेराज के बाद 53 ईयर्स में है ना हिजरत तो, और जुल्म ज्यादती तो ऐलान रिसालत के 13 साल से हो रहा था। तो अगर जाना ही होता तो पहले ही राउंड में चले जाते ना, लेकिन नहीं, मुस्तफा पर जिन लोगों ने मजबूरी का जुमला ताना है, कसा है, क्या कहा कि मजबूर कर दिया अहले अरब ने, सताया अहले अरब, नहीं, मशीयत इलाही यही थी। अल्लाह की मशीयत और मर्जी पर अल्लाह का नबी जिंदा रहता है, अल्लाह के इरादे और मशीयत पर अपनी जिंदगी काटता है। इरादा ही यही था कि जब तक अल्लाह रखे रखो, इजाजत हुई चले गए, और जब चले गए तो इसलिए नहीं गए कि वहां हम जाकर घर बनाए, नहीं, सबसे पहले गए दीन इस्लाम मजहब इस्लाम की खातिर गए। मुस्तफा का हर हिस्सा इस्लाम की खातिर है, हर लम्हा इस्लाम की खातिर है। आ रहे हैं तो पता जब कर लिए तो क्या होना चाहिए? अब आप बताइए, एक केस है, एक मतलब 20 साल से 10 साल से उसके बारे में आप लड़ रहे हैं, अगर आप जीत लें उस केस को तो कितना सेलिब्रेट करेंगे आप, कितना जश्न मनाएंगे आप? अब आप खुद सोच सकते हैं, आका को पैदा हुए वहां पर मेरे आका 53 इयर्स तक रहे मक्का में, इतना प्यार करते थे कि मक्का से निकलते वक्त देखते हुए कहा था, ए मक्का तू अच्छी तरह जानता है कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूं। अपनी आंख से देख करके पूरे अश्तवार आंखों से कहा था, अगर ये लोग सताते नहीं तो अल्लाह का हुक्म नहीं होता। ये जुमला था, अल्लाह सताते नहीं तो अल्लाह का हुक्म नहीं होता, फिर भी मैं तुझसे प्यार करता हूं। प्यार के लिए जिस्मानी कुर्बियत नहीं, रूहानी कुर्बियत की जरूरत है ना, इसलिए हम तुझसे प्यार करते हैं। अल्लाह तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फतेह मक्का जब जीत लिए, जिसको कहिए आप अपनी जबान में जीत लिए, तो सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तौहीद का आलम फैला रहे हैं। सुभान अल्लाह, तौहीद का आलम फैला रहे हैं, मजहब और इस्लाम को फैला करके फिर मदीना ही चले जा रहे हैं। कोई तकलीफ, कोई जश्न नहीं। प्यारे, महसूस करो अपने नबी को, महसूस करो अपने मुस्तफा को। बेएहसास जब तुम बच रहे हो, एहसास के साथ रहोगे तो बचोगे ही नहीं, बुलंद भी हो जाओगे, बुलंद भी हो जाओगे, आला से आला हो जाओगे। ये भी फतेह मक्का का भी यही तसव्वुर है। एहतिकाफ के हवाले से और 2-3 बातें कह दूं, टाइम बिल्कुल ये है, क्योंकि ये हर लम्हा अजमत वाला है। एहतिकाफ के हवाले से भी चूंकि आप फतेह मक्का के दिन 20 रमजान को बैठना है। अच्छा, एक और बात कहती है, 17 रमजान जो अभी संडे है, उस दिन हजरत आयशा की भी मुनासबत है, आप जरूर याद रखिए, हबीबे कायनात के सुभान, उनको जरूर याद रखिएगा। अल्लाह पाक उनके सदके में हमारी माँ और बहनों की इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए। उनको 17 रमजान को जरूर याद रखें। 20 रमजान को आपका एहतिकाफ में बैठना है। एहतिकाफ की बड़ी शिकायतें आती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहा हूँ, तवज्जो दीजिए, बड़ी शिकायतें आती हैं। इसलिए एक साइड से जब तारीफ होती है ना, तो मेरा वो नजरिया ही नहीं, मैं दोनों जानिब से हर पहलू को उजागर करने की कोशिश करता हूँ। एहतिकाफ करने वालों मुबारक हो, सबसे पहला जुमला, लेकिन एहतिकाफ करने वालों को, देखने वालों, तुम्हें भी मुबारक हो, दोनों को मुबारक पाती थी। लेकिन एहतिकाफ करने वालों ध्यान रखना, तुम अल्लाह के मेहमान हो। मेरे घर में कोई मेहमान आता, उन्हें अपनी मंजिल चलाया, दूसरे दिन गया काम से, कभी फिर दावत ही नहीं मिलती। मेहमान उसे कहते हैं कि मेजबान के घर जाओ तो बड़े अदब और एहतराम के साथ, बड़ी संजीदगी और मतानत का मुजाहरा करो, चिल्लाओ नहीं। ऐसे ही 10 दिन तक जो आपको एहतिकाफ करनी है, 10 दिन तक जो करनी है, सुन्नते किफाया है। रात में एक सवाल आया, सुन्नते मुअक्कदा नहीं, सुन्नते किफाया। सुन्नते मुअक्कदा के लिए उम्मती के एक एक फर्द था, उस पर अमल करना जरूरी होता है, तवज्जो दीजिएगा। लेकिन सुन्नते किफाया उसको कहते हैं कि अगर एक भाई भी मस्जिद में बैठ गया तो सब बरियो जिम्मा हो जाएंगे, तो ये सुन्नते किफाया है। ऐसे ही जैसे नमाज जनाजा फर्जे किफाया है, अगर मोहल्ले के कुछ जने पढ़ लिए तो नमाज जनाजा उसकी
तदफीन हो सकती है और सब बरी जिम्मा हो जाएंगे। एक भी अगर नहीं किए तो सब फिर गुनहगार होंगे। ये है सुन्नत किफाया है। अब इसको आप समझिएगा, महसूस कीजिएगा, सबके लिए जरूरी नहीं और सबके लिए जरूरी कर दो। जब भी आप मस्जिद में आइए ना, अल्हम्दुलिल्लाह एतिकाफ की नियत कर लीजिए ना, 5 मिनट भी बैठिएगा तो सवाब मिल जाएगा अल्लाह। तो जब भी आप आइए, मगर ये सुन्नत किफाया जो आखिर अशरे में करते हैं 21 रमजान 21वीं शब से बाद असल तो आप आ जाएंगे फतह मक्का, ये 20 रमजान को गलबन चहार शंबा है, चहार शंबा को आप आ जाएंगे। तो लेकिन याद रखना 2 बात खास तौर से हर बयान में भी कहता हूं मैं, मोबाइल को अपने घर में रख देना, तवज्जो दीजिएगा, सारा टेंशन अपने घर में रख देना, सारा अटेंशन अल्लाह की तरफ कर लेना, तवज्जो दीजिएगा। एक भी अटेंशन गैरुल्लाह का नहीं होना चाहिए। कोई सलाम भी करे तो एकदम इशारे में या बस हाँ ठीक है। लोगों आप भी उन्हें परेशान नहीं करना, गुज़श्ता साल भी कहा था। आप आकर के बैठ रहे थे, कैसा चल रहा, ठीक चल रहा, अरे क्या चल रहा, अरे वो मेहमान अल्लाह का है, वो अल्लाह पूछेगा, आप कहीं पूछ रहे, अल्लाह पूछेगा ए मेहमान ठीक ठाक है ना, आराम तो है ना, वो आप पूछ रहे हैं गैरुल्लाह, नहीं आप एकदम नहीं, आप बस जाके उनसे मुसाफा करना, जितनी वो इबादत करेंगे। इसीलिए कुछ इलाके में उनको गूंगा बोलते हैं, गूंगा बोलते हैं उनको, ये नहीं गूंगा बने हैं, ये मतलब ये कि एकदम बात करना ही नहीं। और बात करने के लिए जो मैंने कहा तो मोबाइल लेकर के गेम खेलते रहते, तो घर में खेलना बात आकर के मस्जिद में आके उल्टा अजाब होता, सीधा भी अजाब नहीं होता। तो एक साइड से आप हर किस्म देखिए एतिकाफ के पहलू को, ये बात। और आखिरी में 2-3 मिनट में कह दूं, ये सदका और ज़कात के हवाले से और तफसील आप हमारे सेंटर में आकर पूछिए। सदका और ज़कात के हवाले से सूरह तौबा का आयत नंबर 35 में अल्लाह सुब्हानहू फरमाता है, आप देखिएगा, कुछ भी आप देते हैं, हमें आप दीजिए या आप किसी को भी दीजिए कर्जे के तौर पर, तो हो सकता है कि आपका कर्जा ना लौटे, इसमें इम्कानात के पहलू है। मगर ज़कात और सदकात यानी जितनी भी खैर की चीजें जब अल्लाह की खातिर कोई देता है तो अल्लाह पाक गारंटेड लौटाता, एक्स्ट्रा के साथ, गारंटेड लौटा। ये नियत के साथ आप दीजिए। पारा नंबर 4 की फर्स्ट आयत करीमा, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम नेकी को उस वक्त तक नहीं पहुंच सकते जब तक कि तुम अपनी महबूब चीज अल्लाह की राह में खर्च न कर दो, महबूब चीज खर्च न कर दो। ये दे सकते क्या, वो दे सकते क्या, मत मसला पूछिए, जिंदगियां कट रही है अल्हम्दुलिल्लाह, जो सबसे ज्यादा महबूब चीज है खर्च कीजिए। और एक बात जो ज़कात के हवाले से आपको बतानी है, बस सूरह तौबा के आयत नंबर 35 में बता दूं, पहले वईद बता दूं, अगर नहीं देंगे तो जितने भी माल है, अल्लाह सुब्हानहू फरमाता है वल्लज़ीना यकनिज़ूना अज़-ज़हबा वल-फ़िद्दता वला युनफ़िक़ूना फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम यौमा युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम फ़तुक़्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फ़ुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। इसका तर्जुमा सही बुखारी वगैरह के हवाले से कर दूं, अगर आप नहीं देंगे, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेंगे, नहीं अल्लाह की राह में खर्च करेंगे सदका और ज़कात, तो वही माल कल के दिन अज़दहा बन जाएगा और आपके सामने आकर के कहेगा अना कंज़ुका, मैं तुम्हारा खजाना हूं, मैं तुम्हारा खजाना हूं, मैं तुम्हारा खजाना हूं। इस तरह से डसेगा, अज़दहा बन जाएगा, वो माल अज़दहा बन जाएगा। सही बुखारी की हदीस, कुरान पाक की आयत करीमा। इसलिए देने में कोई तामुल नहीं करना, बिल्कुल आप जो है 97,500 के मालिक है, 2,500 वो आपका है ही नहीं, वो अमानत है फकरा और मसाकिन की। ये फकरा और मसाकिन है। एक बात जो खास तौर से हर बार पूछते, सादात को देना कि नहीं देना, सादात को देना कि नहीं देना, तो नहीं देना, फिर कह रहा हूं देना नहीं देना, ज़कात और सदकात की नीयत से हरगिज नहीं देना। 97,500 जो आपके पास बचे हैं उससे मदद कीजिए, उससे मदद कीजिए। आले रसूल है, मुस्तफा के खून है, उनसे मदद कीजिए। तो वो 2,500 जो फकरा मसाकिन को देंगे, 97,500 में से अगर इनको देंगे तो उससे ज्यादा आपका डबल ट्रिपल सवाब मुस्तफा की औलाद की वजह से मिल जाएगी आपसे इंशाअल्लाह। तो फकरा और मसाकिन को आप ज़कात सदकात दे दो। फिर भी अगर आप मतलब जिद्दाही में है कि आप देना नहीं चाहते, तो उसकी एक सूरत बता दूं आपको, अगर 2 मिनट जाहिर भी हो रहा है तो ध्यान रखिएगा। एक सूरत आपको बता दूं, अगर आप ज़कात ही की रकम देना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट किसी फकीर मुस्किन जैसे आप देखो मांगने वाले हैं ना, अगर रियल फकीर और बच्चे हैं तो उनको बुला लीजिए। बुलाने के बाद समझाइए, बेटा मेरे खानदान में एक सैयदानी है, सैयदा है, ये बड़ी जिम्मेदारी का मसला है, ध्यान रखिए, सैयदानी है, उनको बहुत जरूरत है, क्या तुम नहीं चाहते कि मैं उनकी मदद करूं? फौरन बच्चा बोलेगा हाँ मदद। तो बेटा तुझसे वो मदद हो सकती, कैसे हो सकती? वो परेशान होता, तो आप कहिए जितना पैसा है ना और ज़कात, आप उनको कहिए तुझको मैं मालिक बनाता हूं, मगर इस शर्त पर बेटा कि फिर तू मुझे मालिक बना देना ताकि मैं मदद कर सकूं। ध्यान दिया आपने? इसको बोलते हैं हीले शरई, यानी आप किसी फकीर को सबसे पहले उस ज़कात का मालिक
ये शर्त है। मालिक जब बना देंगे तो आपकी वो रकम नहीं रही, आपका वो पैसा नहीं रहा। अब वो बच्चा अगर आपको कहे कि मैं आपको इजाजत देता हूं, आप जिसे भी चाहे दे सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, तब वो पैसा अब आप सैयदों को दे सकते हैं। समझ में आया? तो अब वो ज़कात की रकम नहीं है। इसकी हदीस आप सुन लीजिए, मजा आ जाएगा, वरना फिर हमारे सर पर चढ़ जाएंगे सारे लोग। हदीस पाक है, हजरत बरीरा है, नबी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरते हैं, हजरत आयशा की कनीज है, आका अलैहि सलाम गुजरते हैं, सदका का गोश्त पक रहा था, हांडी में हड़बड़ हड़बड़ कर रहा था, वो बकवाल मान रहा था। आका अलैहि सलाम खड़े होकर के सुभान अल्लाह कहते हैं, बरीरा जरा एक दो बूटी दोगे? आहा सुभान अल्लाह। तो आका अलैहिस्सलाम से हजरत बरीरा अर्ज करती, या रसूल अल्लाह, हाज़िही तसद्दक़ अलैया, ये मेरे ऊपर सदका है या रसूल अल्लाह, और ला यहिल्लु लिबनी हाशिम सदका, बनी हाशिम के लिए तो सदका हलाल है नहीं। तो आका ने फरमाया, लके सदका, तेरे लिए सदका है, लेकिन अगर तू मुझे देगी तो वो हदिया है। सुभान अल्लाह, हदिया है, एक ही चीज है, मिल्कियत बदल गई तो हुक्म बदल गया। तो आप अगर जिद में ही अगर आप 97,500 में से मदद नहीं करना चाहते, 2,500 में से करना चाहते हैं, तो उसकी सूरत ये है। मजीद आप तफसीलात के लिए सेंटर आइए। अल्लाह पाक से दुआ है, मौला हर लम्हे को हमारे गुजार दे, मौला हर तरह से गुजार दे, मौला बख्शिश के अशरे में बख्श दे, मौला परवरदिगार आलम तमाम रात इस्लाम पर मुकम्मल तौर पर अमल पैरा की तौफीक अता फरमा। तेरा इंसान मेरे हबीब का एहसान है, मौला अच्छा गुजर रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के आईने में इसी तसव्वुर पर आने वाले हर लम्हे को गुजार दे, मौला आमीन। बिजाह सय्यदुल मुरसलीन, जो सुन्नतें नहीं पढ़ सके सुन्नत पढ़े।